ग्रुप्स की बात करने जा रहे हैं, किसका प्लस एम का नेचर है, ऑर्डर है, किसका माइनस एम का ऑर्डर है। ठीक है, हमने आपको बताया कि ऑलमोस्ट सारे एटम्स जिसके पास लोन पेयर होंगे वो अगर कॉन्जुगेशन में होंगे तो प्लस एम की टेंडेंसी रखेंगे। उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ प्लस एम ग्रुप का नेचर जो है मैंने लिखा हुआ है। देखो एन माइनस एन एच माइनस ओ माइनस एन एच माइनस ओ माइनस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो एन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है, ओ की ज्यादा है। इस तरीके से डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो गई, कम हो गई। उसके बाद याद रखना NH2 देखो सबके पास लोन पेयर है, NH2 हो गया, फिर NHR हो गया, फिर NR2 हो गया, OH हो गया, OR हो गया, NHCOR। ये देखो NHCOR ये जो बॉन्ड बना रखा है यहीं पर तो कॉन्जुगेशन किया है। और आपको मैं सिखा चुका हूं कि लोन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो अगर कॉन्जुगेशन है तो लोन पेयर दे देगा, दैट इज नोन एज प्लस एम। ये लोन पेयर है, यहां भी देखो लोन पेयर है, लेकिन बेंजीन के पास लोन पेयर नहीं है। बेंजीन के पास क्या है, 3 पाई इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, तो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा। तो हमने कहा था ऑलमोस्ट सारे एटम जिसके पास लोन पेयर हो, तो बेंजीन के पास लोन पेयर नहीं है, लेकिन स्टिल इट हैज प्लस एम टेंडेंसी। उसके बाद देखो विनाइल है, यहां पाई बॉन्ड है, हेलोजन के पास लोन पेयर है, देखो हेलोजन के पास लोन पेयर है, और नाइट्रोसो के पास भी क्या है, लोन पेयर है। तो इस तरीके से मैंने नंबरिंग कर दिया, आप नोटिस करोगे 1 2 3 4 से लेके 13 तक नंबरिंग कर दिया है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो डोनेटिंग ग्रुप्स है ना, जिनको प्लस एम की कैटेगरी में रखा गया है, 3 टाइप्स के ग्रुप है। जैसे ये जो नेगेटिव चार्ज वाले ग्रुप है, ये प्लस एम करेंगे पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में अगर कॉन्जुगेशन में है तो, और नेगेटिव चार्ज है तो सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड है तो सिग्मा जरूर होगा। तो सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये क्या करेंगे, आई इफेक्ट करेंगे, प्लस एम भी करेंगे, और ये क्या करेंगे, आई इफेक्ट करेंगे। 2 ग्रुप प्लस एम प्लस आई, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हर तरह से देंगे, वो हर तरह से वो रिमेनिंग मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देंगे। तो इसे कहते हैं कि यहां इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो यूनिडायरेक्शनल इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, यूनिडायरेक्शनल इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। अगर इसको हम इस तरह से एक एरो से बनाएं तो ये मान लो प्लस एम है, क्योंकि प्लस एम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है पाई ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में, और प्लस आई में इलेक्ट्रॉन का पार्शियल क्या कहते हैं, पोलराइजेशन होता है किसके रेस्पेक्ट में, सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में। तो इसे कहते हैं यूनिडायरेक्शनल 1 और 2। क्योंकि हम लोग आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए किस ऑप्शंस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो यूनिडायरेक्शनल है। उसके बाद देखिए OH NH2 NHR NR2 ऐसे याद करना, OH OR NHCOR OCOR PH, ये 3rd से लेकर के और 10th तक के जो ग्रुप्स हैं, इन सब लोग प्लस एम कर रहे हैं। और मजे की बात यह है कि ये माइनस आई करते हैं, यानी प्लस एम वो करेंगे p ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में ट्रांसफर, और माइनस आई वो करेंगे सिग्मा बॉन्ड के रेस्पेक्ट में पार्शियल पोलराइजेशन। जीतेगा कौन, डोमिनेटिंग फैक्टर किसका होगा, ट्रांसफर या पोलराइजेशन, ट्रांसफर। तो प्लस एम विल बी डोमिनेटिंग देन द माइनस आई। अगर हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन फ्लो के बारे में बात करें तो प्लस एम का मतलब वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और माइनस आई का मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। डोमिनेटिंग कौन करेगा, नेट रिजल्टेंट क्या जाएगा, डोनेटिंग टेंडेंसी आएगी। आपको याद रखना है यहां इलेक्ट्रॉन का फ्लो बाई डायरेक्शनल है, प्लस एम और माइनस आई, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां पे क्या है, बाई डायरेक्शनल इलेक्ट्रॉन फ्लो, बाई डायरेक्शनल इलेक्ट्रॉन फ्लो। से फॉर एग्जांपल बेंजीन में NH2 लगा दो, आप कहना सर ये प्लस एम कर रहा है और माइनस आई कर रहा है, नेट इलेक्ट्रॉन ये देगा कि प्लस एम इज डोमिनेटिंग ओवर द आई इफेक्ट। लेकिन अगर हमने फिनॉक्साइड बना दिया तो आप कहना कि सर ये प्लस एम भी कर रहा है और प्लस आई भी कर रहा है, यानी ट्रांसफर ही कर रहा है और पोलराइजेशन भी कर रहा है, एंड रिजल्टेंट बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होने वाली होगी। लास्ट के 3 लोग, इनको मैं बोलता हूं 3 इडियट्स। क्या बोलता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 इडियट्स। ये करते तो प्लस एम है, ये है, पहली बात मैं लिख रहा हूं 3 इडियट्स हैं ये करते तो प्लस एम है एंड माइनस आई है, लेकिन जितना ये देते नहीं है ना उससे ज्यादा ये ले लेते हैं, यानी इनका माइनस आई का नेचर डोमिनेटिंग होता है। 3 इडियट्स हैं, कौन कौन से 3 इडियट्स हैं, विनाइल, हेलोजन, नाइट्रोसो। हेलोजेंस में देखो फ्लोरीन का प्लस एम ज्यादा, क्योंकि साइज ऑफ द ऑर्बिटल देखो, अगर हम बेंजीन से ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो फ्लोरीन का साइज क्या जाएगा, 2p, यहां पर 3p, और यहां पर 4p, और यहां पर क्या जाएगा 5p।
तो ऑर्बिटल का साइज जब डिफरेंस आता है तो ओवरलैपिंग टेंडेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मतलब अगर फ्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन को कंपेयर करें तो फ्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा आएगी, क्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम आएगी, क्योंकि फ्लोरीन का प्लस एम ज्यादा है और क्लोरीन का प्लस एम कम है। उसके बाद नाइट्रोसो, सबसे लास्ट में क्या हो गया, नाइट्रोसो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसका माइनस आई डोमिनेटिंग है, इसका प्लस एम डोमिनेटिंग है। तो भैया साइंस कैसा सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल है कि एक्सपेरिमेंटल? तो आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट है। लोगों ने क्या किया, बेंजीन की रिंग से कंपेयर किया कि बेंजीन की रिंग से फ्लोरोबेंजीन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम। तो इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिसाइड किया, रेट ऑफ रिएक्शन से, जो हम आगे पढ़ाएंगे हाइड्रोकार्बन में बेंजीन की बात जब बात करेंगे। तो फ्लोरोबेंजीन और बेंजीन में, फ्लोरोबेंजीन में रिएक्टिविटी स्लो पाई गई। तो रिएक्टिविटी स्लो पाई गई, इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो बेंजीन रिएक्शन फास्ट करता है। तो बेंजीन के रेस्पेक्ट में, बेंजीन को रेफरेंस बना लिया, बेंजीन के रेस्पेक्ट में जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा था, जिस ग्रुप को लगाने पर बोल दिया गया कि इसका ये चीज डोमिनेटिंग है, जिसमें कम था बोल दिया गया इसका ये चीज डोमिनेटिंग है। तो एक्सपेरिमेंटल है, आपको याद रखना है, याद करने में कोई परेशानी भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपने पीरियोडिक टेबल आपको पता है, देखो N माइनस O माइनस, ग्रुप 15 ग्रुप 16, फिर ग्रुप 15 NH2 NHR NR2, फिर ग्रुप 16 OH OR, फिर ग्रुप 15 NHCOR, CO थोड़ा देने से मना करेगा, देखो CO लगा है, फिर OCOR माइनस ए करेगा, माइनस आई करेगा, N ग्रुप 15 आ गया, फिर ग्रुप 14 आ गया, 16 आ गया, फिर बेंजीन आ गया, फिर ये 3 इडियट्स आ गए। याद करना आसान है, जहां चाह होती है वहीं क्या होती है, राह होती है। आप चाहो, और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भूल नहीं सकते। अगर आप इसको भूल जाओगे तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में आप बच्चों को क्या आएगी, परेशानी आएगी। छोटी सी बात और बता रहे हैं, आपके मन में आ रहा है, आएगा कि सर NH2 में तो NH2 और NHR में R का प्लस आई है और यहां डबल R का प्लस आई है, फिर भी इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी कम है, इसकी डोनेटिंग टेंडेंसी ज्यादा है। बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक टर्मिनोलॉजी लिया था SIR। तो SIR क्या होता है कि ग्रुप लग जाए, प्लेनेटरी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए। तो NH2 और NHR में R का थोड़ा सा SIR लग रहा है। थोड़े से SIR होने के कारण इस N का जो p ऑर्बिटल है वो बेंजीन के रिंग से अगर लगाते हैं, उसकी कोप्लेनरिटी ऊपर वाले के कंपैरेटिवली क्या हो जा रही है, डिस्टर्ब हो जा रही है। इसलिए नो डाउट यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, बट डीलोकलाइजेशन टेंडेंसी थोड़ी सी ऊपर वाले के कंपैरेटिवली कम हो गई है। NR2 जब लगाया तो डबल R लगने से SIR थोड़ा सा बढ़ गया, तो p ऑर्बिटल की कोप्लेनरिटी डिस्टर्ब हो गई, डीलोकलाइजेशन टेंडेंसी कम हो गई लोन पेयर की। नो डाउट N पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बट कोप्लेनरिटी थोड़ी डिस्टर्ब होने से रिंग के अंदर ट्रांसफर की टेंडेंसी क्या हो गई है, कम हो गई है। ऐसे समझो आप। सिमिलरली OH और OR, OH में देखो, OR में देखो, R का प्लस आई लगता है। नो डाउट O पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके प्लस आई के कारण ज्यादा है, फिर लेकिन थोड़ी सी p ऑर्बिटल की कोप्लेनरिटी डिस्टर्ब हो गई है, इसलिए बेंजीन के रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ये चीज मैंने सिखा दिया बहुत डिटेल में, अब बच्चों को याद रखना है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, और प्लस एम एंड माइनस आई, प्लस एम और माइनस आई में माइनस आई डोमिनेटिंग है। यहां पे भी ये क्या है, कौन सा डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल इलेक्ट्रॉन फ्लो। ठीक, डायरेक्शन की बात किया मैंने। अब माइनस एम का ऑर्डर, मैंने बोला था मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स होंगे तो क्या करेंगे, माइनस एम करेंगे। अगर एटम के पास लोन पेयर नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन लेगा, और लोन पेयर होगा तो इलेक्ट्रॉन देगा, शर्त है कॉन्जुगेशन में हो। ये देखो, नाइट्रो N के पास लोन पेयर नहीं है, सल्फो साइनो कार्बन के पास नहीं है, एल्डिहाइड के पास नहीं है, कीटोन के पास नहीं है। इसी एटम के बारे में देखो, कार्बन के पास नहीं है, कार्बन के पास नहीं है, कार्बन के पास नहीं है। तो और ये सारे के सारे ग्रुप्स माइनस एम एंड माइनस आई दोनों करते हैं। माइनस एम एंड माइनस आई बोथ हैव टेंडेंसी, तो यहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब सुनो, अब जो इस ग्रुप्स के बारे में पहली बात तो मैं एग्जांपल्स के साथ सिखाऊंगा कि कैसे ये प्लस एम करेगा, कैसे माइनस एम करेगा। और दूसरी चीज मैं आप बच्चों को सिखाना चाहूंगा, अगर इन ग्रुप्स को लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमेनिंग मॉलिक्यूल में इंक्रीज करेंगे, और इन ग्रुप्स को लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेंगे। करेक्ट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप बच्चों को एग्जाम में मिलेगा, शीट में मिलेगा, डीबी में मिलेगा। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स दे देंगे, बोलेंगे बताइए किस बेंजीन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, किस बेंजीन में इलेक्ट्रॉन्स
कम है। तो ये अगर हम बेंजीन में इसको लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा हो जाएगा, और इसको लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि इसका माइनस एम क्या है, सबसे ज्यादा है। आप खुद क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है, ऐसे लगाते चले जाओ, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज करती चली जाएगी, और फिर इसका माइनस एम सबसे ज्यादा है, सबसे कम डिक्रीज इसका होगा, और ये भी डिक्रीज करेगा, बट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डिक्रीज करने की टेंडेंसी इसकी और कम होगी, क्योंकि इसका माइनस एम क्या है, कम है। अब आगे हम बहुत सारे एग्जांपल्स बताएंगे किस तरीके से ये प्लस एम करेगा, किस तरीके से माइनस एम करेगा। तो बच्चों कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे देखो हमने क्या किया, पहला एग्जांपल, ऐसे एग्जांपल्स पहले भी हम कर चुके हैं। पहला हमने लिया पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में हमने एक NH2 का ग्रुप लगा दिया। अब ये लोन पेयर वाला आइटम है तो देगा। अब यहां पर मैं एक एग्जांपल कर रहा हूं, एग्जामिनर कुछ भी लगा सकते हैं बच्चों, NH2, NHR, NR2, OH, OR, NHCOR, OCOR, PH कुछ भी लगा देते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी है। देखो मैंने आपको बताया था कि यहां पे p ऑर्बिटल्स कितने हैं बताओ, 1 p ऑर्बिटल इधर है, दूसरा p ऑर्बिटल इधर है, तीसरा p ऑर्बिटल इधर है, जिसमें क्या है, लोन पेयर है, प्लस m करने की टेंडेंसी है। 3p ऑर्बिटल्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस कर रहे हैं, 1 2 2 + 4। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर देने की टेंडेंसी है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इस ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो अब यहां पे देखो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहां पर पाई बॉन्ड आया, और इस पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। जब हम इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने में स्टेबिलिटी तो पहले की ज्यादा है, तो CH2 CH NH2, देखो स्केलेटन बेटा चेंज नहीं करना, स्केलेटन वैसे ही रहेगा, बस पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन यहां से यहां तक शुरू हुआ, ये देखो शुरू हो गया, और इस N पर पार्शियल प्लस आ गया क्योंकि वो वाला न्यूट्रल था, और इस यहां पर क्या गया, पार्शियल नेगेटिव आ गया। तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल को NH2 ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो हमने कहा कि ये प्लस एम कर रहा है, और माइनस आई है, डोमिनेटिंग क्या है, प्लस एम है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, फिनॉल, ऐसे आप बहुत सारा कर लेना। फिनॉल की बात करें, फिनॉल में जो OH है, OH का रोल आप ग्रुप में देखना, ऑर्डर में देखना। इसके पास लोन पेयर है, ये क्या करता है, प्लस एम करता है, और माइनस आई करता है, डोमिनेटिंग क्या है, प्लस एम, नेट इलेक्ट्रॉन्स वो दे रहा है। अब कुछ मैं ऑर्बिटल की बात करना चाहूंगा, कितने इसके पास p ऑर्बिटल रेजोनेंस में इन्वॉल्व हैं, 6 तो अंदर हो गया, और एक p ऑर्बिटल बाहर का इन्वॉल्व होगा, तो टोटल p ऑर्बिटल्स इसके पास 7 p ऑर्बिटल्स है, और इलेक्ट्रॉन्स जो रेजोनेंस कर रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां हो गए, 2 लोन पेयर में से एक लोन पेयर रेजोनेंस करेगा। ध्यान से देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूं, प्लस एम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन अंदर आया, देखो यहां पे इस तरह से आपने 2 बॉन्ड के बीच में आपने ऐसे बना दिया, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्थो पोजीशन पर जाएगा, देखो यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहां पे देखो पाई बॉन्ड बन गया, उसने इलेक्ट्रॉन दिया तो डोनर पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया, यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये पाई बॉन्ड ऐसे है। अब आगे आप बढ़ा दीजिए, नेगेटिव से पाई की तरफ कोई टेंशन ही नहीं है, पाई बॉन्ड इधर गया, और यहां पे देखो पाई बॉन्ड बन गया, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये पाई बॉन्ड जैसे था वैसे का वैसे ही रहेगा। अब ये पाई बॉन्ड ऐसे है, अब ये नेगेटिव चार्ज और आगे बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज देखो इधर बढ़ा, यहां पे पाई बॉन्ड बना, और ये पाई बॉन्ड घूम करके इस ऑर्थो पे चला गया, तो नेगेटिव चार्ज यहां पर आ गया, यहां पर पाई बॉन्ड बन गया, ये पाई बॉन्ड यहां पहले से बना हुआ है, ये पाई बॉन्ड यहां पहले से बना हुआ है, यहां पे प्लस चार्ज आ गया। वापस जाइए, ये नेगेटिव चार्ज इधर आया, और ये पाई बॉन्ड वापस पुराना स्ट्रक्चर को फॉलो कर लिया। तो इस तरीके से हमने 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए। कितने बनाए? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए। अब देखो, अगर हम बात करें कि नेगेटिव ये जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है किस किस पोजीशन पर जा रहा है, तो इसका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पर जा रहा है, पैरा पर जा रहा है, ऑर्थो पर जा रहा है, मेटा पर नहीं जा रहा है। तो इसका अगर हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने के लिए ये देखो बेटा, यहां पर O के साथ H था, ये पाई बॉन्ड ऐसे स्कैटर्ड है, हर कार्बन पर पाई बॉन्ड स्कैटर्ड है, ऑर्थो पैरा पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, मेटा पे नहीं आएगा, ध्यान देना, और इस ऑक्सीजन पर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव आएगा। दिस इज द रियल स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द नेचर, और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए ये सारे हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। तो ये हाइब्रिड हो गया हमारा फिनॉल का, ये क्या हो गया? हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। अब फिनॉक्साइड की बात करो, फिनॉक्साइड की अगर हम बात करें तो फिनॉक्साइड में फिर वही थोड़ा मैं फास्ट कर रहा हूं, देखो नेगेटिव चार्ज से बैक होगा, पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पे नेगेटिव आ गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड जैसे का था वैसे ही है। आगे फिर नेगेटिव चार्ज इधर गया, ये पाई बॉन्ड इधर हो गया, यहां पे नेगेटिव चार्ज हो गया, ये पाई बॉन्ड बना, ये पाई बॉन्ड बना, ये पाई बॉन्ड है। फिर ये नेगेटिव चार्ज इधर हुआ, पाई बॉन्ड इधर आया, यहां पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ये पाई बॉन्ड जैसे का था वैसे का वैसे रह गया। आगे फिर बढ़े, नेगेटिव चार्ज इधर गया, ये पाई बॉन्ड ऊपर हो गया। तो आप बच्चों ने नोटिस किया
कि 5Rs हमें फिर मिले। अब फिर इसमें इसने इलेक्ट्रॉन दिया, हम कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये प्लस m कर रहा है और प्लस I कर रहा है, दोनों चैनल से इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है तो ऑर्थो पे दिखाई पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन। यहां मैंने गलत यहां नहीं बनाया, इसका लोकलाइजेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन तो यहां किया है। तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन आया, पैरा पे इलेक्ट्रॉन आया, ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन आया। यानी कि अगर हम हाइब्रिड बनाएं तो हाइब्रिड बनाएंगे तो प्लस m करने वाले ग्रुप्स ऑर्थो पैरा पे क्या देंगे, नेगेटिव चार्ज देंगे। और इस ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो नेगेटिव चार्ज 4 ऑक्सीजन 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन पर क्या है, डीलोकलाइज्ड है। आप एग्री करोगे अगर कोई हम लोगों से पूछे कि इन 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो आप बोलोगे इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। चलो लिख ही देते हैं, इसको मैंने ए कर दिया, इसको बी कर दिया, इसको सी, ये डी आ गया और ये ई आ गया। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो स्टेबिलिटी में ए और ई तो अनचार्ज्ड है, तो स्टेबिलिटी किसकी सबसे ज्यादा जाएगी, ए इज इक्वल टू ई, ए इक्वल टू ई। अब देखो यहां पे इन सभी में पाई बॉन्ड्स इक्वल है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, प्लस माइनस अगल बगल है, पास में है, यहां भी प्लस माइनस अगल बगल है और यहां प्लस माइनस दूर दूर है। तो इसकी और इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और बराबर होगी और इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। तो B इक्वल टू डी, B इक्वल टू डी और C की स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। ठीक है भाई, ऐसे यहां की बात कर लो, फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर जो होगा वो सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। और ये क्रॉस कॉन्जुगेशन में है और ये लीनियर कॉन्जुगेशन में है, इसलिए इन दोनों की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो इस तरीके से मैंने आपको 3 एग्जांपल्स के साथ प्लस m का नेचर बताया, प्लस m जब होगा तो रेजोनेंस कैसे होगा। तो आप बच्चों को OH की जगह बहुत सारे ग्रुप्स लगा सकते हो। अब देखो ये माइनस m कर रहा है, ये क्या कर रहा है, माइनस m भी कर रहा है और माइनस I भी कर रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन इधर गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो देखो रिमेनिंग मॉलिक्यूल से इसने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लिया, तो रिमेनिंग मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों क्या हो गई, कम हो गई। डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N और यहां पर कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज आ गया। तो ये हमने इसका बता दिया। अब बेंजाइल्डिहाइड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ये देखो माइनस m हो रहा है और माइनस I हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब पाई इलेक्ट्रॉन देखो बाहर निकला, यहां एल्डिहाइड ने माइनस m किया, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर लिया, तो अब ये पाई बॉन्ड इधर निकल जाएगा, अंदर से बाहर निकल जाएगा। तो यहां पर पाई बॉन्ड आया, यहां पे प्लस चार्ज आ गया और यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ये पाई बॉन्ड ऐसे का ऐसे है। अगले स्टेप में पाई से प्लस की तरफ, अब देखो ऑर्थो पे प्लस आ रहा है, फिर यहां पे प्लस कहां पर आ रहा है, पैरा पर आ रहा है, फिर यहां पर पाई बॉन्ड है और यहां पर माइनस चार्ज है। फिर अगले स्टेप में फिर ये पाई बॉन्ड इधर चला गया, तो यहां इस ऑर्थो पे प्लस चार्ज आ गया, ये पाई बॉन्ड आ गया, ये पाई बॉन्ड है और यहां पर नेगेटिव चार्ज है। अगले स्टेप में ये पाई बॉन्ड घूम करके क्या करेगा, यहां पे प्लस चार्ज से बॉन्ड बनाएगा, ऑर्बिटल वैकेंट होगा, नेगेटिव और पाई बॉन्ड बना देंगे, फिर वही पुराना स्ट्रक्चर वापस आ गया। तो आप नोटिस कर रहे हो बच्चों, ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे प्लस चार्ज आ रहा है। तो अगर हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएं तो ऑर्थो पैरा पे प्लस चार्ज आएगा। मैंने सिखाया कि बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दोगे तो ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव आएगा और बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लोगे तो ऑर्थो पैरा पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां पे क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव आ गया। दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, किसका, बेंजाइल्डिहाइड का। इस एल्डिहाइड के प्लेस पे कोई भी माइनस m का ग्रुप लगा सकते हैं, नाइट्रो लगा सकते हैं। ये मैंने सिखाया, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर तो बना दिया, लेकिन आप घर पर बनाओगे। ये देखो ये क्या कर रहा है, माइनस m भी कर रहा है और माइनस I भी कर रहा है। ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर गया और ये पाई इलेक्ट्रॉन अंदर से कहां निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस O पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पर पाई बॉन्ड आएगा, यहां पे प्लस चार्ज आएगा। तो अब धीरे धीरे आप बना लेना और ऑर्थो पैरा पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस तरीके से हमने आप बच्चों को सिखाया कि किस तरीके से प्लस m वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे इंक्रीज करते हैं और माइनस m वाले ग्रुप ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। और ये सारे स्ट्रक्चर्स ये मैंने होमवर्क दिया, आप चेक करना और इसको करना ढंग से, और गलत अगर हो तो इससे आप क्या कर लेना, मैच कर लेना। अगला जो मेरा क्वेश्चन होगा वो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मैं आपको दूंगा, उसमें हम आपसे पूछेंगे बताइए किस मॉलिक्यूल में, किस बेंजीन में, किस पाई बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, किस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। से फॉर एग्जांपल अगर कोई आपसे पूछे कि फिनॉल और फेनॉक्साइड में किस बेंजीन के रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो आप बोलोगे फिनॉल और फेनॉक्साइड में ज्यादा, क्योंकि फेनॉक्साइड में प्लस m प्लस I हो रहा है, इसका
इसकी O माइनस की जो पोजीशन है वो प्लस एम में सबसे ऊपर रखी गई है, और फिनॉल का OH जो है वो थोड़ा नीचे है, क्योंकि O माइनस के बाद क्या आता है, NH2 NHR NR2 और फिर OH आता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। और एल्डिहाइड और नाइट्रोबेंजीन में अगर कोई बोले तो एल्डिहाइड में ज्यादा होगा कि एल्डिहाइड का माइनस एम कम होगा, और नाइट्रोबेंजीन का माइनस एम क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम आपको अभी आगे कराने वाले हैं। तो बेटा मेसोमेरिक इफेक्ट के बाद अब हमें देखना है कि कौन से ग्रुप, कभी कभी क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन दे देते हैं और बोलते हैं कि बताइए कितने ग्रुप्स इसमें प्लस एम कर रहे हैं, कितने ग्रुप्स इसमें माइनस एम कर रहे हैं। तो हमने प्लस एम के लिए एक ट्रिक बताया था, अगर लोन पेयर वाला एटम पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में आ जाए तो उसकी प्लस एम की टेंडेंसी होती है, और अदरवाइज वो माइनस एम की टेंडेंसी होती है। उस ऑर्डर में आपको वो ग्रुप होना चाहिए और आपको याद भी होना चाहिए। तो जैसे यहां पर देखो, अब क्वेश्चन में लिखा फाइंड टोटल नंबर ऑफ प्लस एम एंड माइनस एम ग्रुप्स अटैच्ड विथ बेंजीन रिंग इन द फॉलोइंग। करेक्ट, इन्होंने बेंजीन रिंग बना दिया। देखो पहले ग्रुप को आपको ध्यान से देखना चाहिए कि कौन कौन सा ग्रुप लगा है। देखो एल्डिहाइड लगा है, ईथर लगा है, मिथाइल लगा है, ये एस्टर लगा है, ये भी एस्टर लगा है, और ये NH2 लगा है। अब बेंजीन रिंग में देखना है, अब ये जस्ट पहला एटम देखो बेटा, यहां से ये ऑक्सीजन लगा है, ये देखो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, लोन पेयर वाला है तो क्या करेगा, प्लस एम करेगा। फिर उसके बाद एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को माइनस एम की कैटेगरी में रखा गया है। इस NH2 की खास बात देखो, ये NH2 तो रिंग से दूर में है, डबल सिग्मा, इसका कोई रोल ना प्लस एम का रोल है ना माइनस एम का रोल है, क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं है। रेजोनेंस करने के लिए कॉन्जुगेशन का होना जरूरी है बेटा, इसलिए ये माइनस आई कर रहा है। इसके बाद CH3 के बारे में देखो, CH3 का कोई प्लेस ही नहीं था, ना तो प्लस एम था ना तो माइनस एम था, तो ये कुछ भी नहीं करेगा, ना तो प्लस एम करेगा ना माइनस एम करेगा। इनको और इनको ध्यान से आप बच्चों को नोटिस करना है, दोनों क्या है, मेटामर। देखो आपको बताया गया है ये मेटामर होता है, ये इसका क्या है, मेटामर है। लेकिन इस एस्टर में बेंजीन से CO लगा है, C के पास लोन पेयर नहीं है, नोटिस कर लेना। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर बेंजीन से देखो कितना दूर हो गया, डबल सिग्मा के साथ हो गया। तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बोनिल से रेजोनेंस कर रहा है, बट बेंजीन से रेजोनेंस नहीं कर रहा। तो ओवरऑल ये जो ग्रुप लगा हुआ है, CO का ग्रुप लगा हुआ है एस्टर के साथ, ये क्या करेगा, बेंजीन के साथ माइनस एम करेगा। और इसी को मैंने पलट दिया, इसी को पलट दिया तो जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये बेंजीन के साथ क्या करेगा बेटा, प्लस एम करेगा। क्या करेगा, प्लस एम करेगा, बेंजीन के साथ प्लस एम करेगा। तो कितने आंसर आ गए, प्लस एम वाला एक हो गया, एक दूसरा वाला हो गया, तो 2 ग्रुप्स यहां पे प्लस एम करेंगे। प्लस एम वाले जो ग्रुप होंगे वो कितने होंगे, 2 ग्रुप्स होंगे। माइनस एम वाले की बात करो, एक इधर हो गया और माइनस एम वाला एक इधर हो गया। माइनस एम वाले भी जो ग्रुप हो गए वो कितने हो गए बेटे, 2 हो गए। करेक्ट, मेरे ख्याल से आप बच्चों को समझ में आ रहा है कि अगर लोन पेयर वाला ग्रुप सीधे सीधे बेंजीन से अटैच होगा तो प्लस एम करेगा, अदरवाइज माइनस एम करेगा, लेकिन माइनस एम की कैटेगरी में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये इस बेंजीन से N का लोन पेयर लगा है, N प्लस एम करेगा, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, प्लस एम करेगा। और ये भी ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन का लोन पेयर बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड है, ये भी प्लस एम करेगा। इसका भी रोल क्या है बेटा, प्लस एम का रोल है। ये अल्कोहल है, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है बेंजीन से देखो डबल सिग्मा से दूर हो गया, तो ये ना तो प्लस एम करेगा ना तो माइनस एम करेगा, बल्कि ये क्या करेगा, माइनस आई करेगा। ये एमाइड है, एमाइड में जो कीटोन है, कीटोन में इसके बाद लोन पेयर नहीं है तो क्या करेगा, ये माइनस एम करेगा, ये ग्रुप माइनस एम करेगा, है ना भाई। ये बच्चे कहते हैं N का लोन पेयर बेंजीन में नहीं जाएगा, क्योंकि N का लोन पेयर सिग्मा सिग्मा बेंजीन के साथ डबल सिग्मा है। नो डाउट N का लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस करेगा, बट N का लोन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा, तो ओवरऑल ये माइनस एम करेगा। ये देखो एसिड है, ये भी क्या करेगा, माइनस एम करेगा। मेरे ख्याल से आप बच्चों को समझ में आ गया है, क्योंकि इस बेंजीन के साथ ये कार्बन लगा है, इसका लोन पेयर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी करेगा। ये अल्काइल का ग्रुप है, ना प्लस एम करेगा ना माइनस एम करेगा। तो आंसर क्या आएगा, प्लस एम के ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो 1 और 1, 2 ग्रुप्स प्लस एम करेंगे और 2 ही ग्रुप्स माइनस एम करेंगे। तो प्लस एम वाले ग्रुप के जो नंबर आए बेटा, वहां पे भी 2, यहां पर भी 2 आए, और माइनस एम वाले ग्रुप के जो नंबर आए वो भी कितने आए, 2 ही आए। लास्ट क्वेश्चन में आप बच्चों को खुद कर देखना चाहिए। ये जो N का लोन पेयर है क्या करेगा, प्लस एम करेगा। इससे कीटोन लगा है क्या करेगा, माइनस एम करेगा। ये ना तो प्लस एम करेगा ना माइनस एम करेगा, ये माइनस एम करेगा और ये प्लस एम करेगा। और ये इससे कोई नहीं अटैच्ड है, ना तो प्लस एम वाला ना माइनस एम वाला। तो हमारे पास प्लस एम के ग्रुप कितने हैं, 1
2। फॉर्चुनेटली सारे क्वेश्चन में प्लस एम और माइनस एम के दो दो ही ग्रुप आ रहे हैं। प्लस एम वाले ग्रुप्स जो हैं वो कितने हैं 2, और माइनस एम वाले भी जो ग्रुप्स हैं वो कितने हैं 2। ठीक है भाई, चलो एक इस तरह से क्वेश्चन, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन कभी पूछे गए नहीं, लेकिन आप छोटे बच्चे हो, आप बच्चों को कम से कम ये पता चलना चाहिए कि कौन सा ग्रुप कैसे बेंजीन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक्स है। इस तरह से क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बताओ, बट अगर हम ये अभी बेसिक आपको बता लेंगे तो आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब ऑर्गेनिक मैकेनिज्म पढ़ोगे तब आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। देखिए, हमने एक क्वेश्चन और दिया कि फाइंड डिक्रीजिंग ऑर्डर या फाइंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर बताना है इन बेंजीन रिंग, करेक्ट। तो बेंजीन में अगर बेंजीन अकेले है, कोई ग्रुप नहीं लगा है, तो जितना इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन था 6 पाई इलेक्ट्रॉन उसके पास है। लेकिन अगर कोई ग्रुप लग गया, वो प्लस एम कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, माइनस एम कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और प्लस एम वाले ग्रुप की हमने 3 कैटेगरी बताई थी। एक तो बताया था प्लस एम प्लस आई, जो सबसे ऊपर था NH माइनस O माइनस, फिर उसके बाद था प्लस एम माइनस आई, प्लस एम डोमिनेटिंग था। उसके बाद 3 इडियट्स आप मत भूलना, एटलीस्ट हेलोजन्स मत भूलना कि हेलोजन क्या करता है, प्लस एम माइनस आई, बट डोमिनेटिंग क्या है, माइनस आई। तो बेंजीन के रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात कर रहे हैं। ये देखो पहला जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये जो है कॉन्सेप्ट बनाएगा आपको। ये देखो पहले बेंजीन के हमने प्लस एम प्लस आई का ग्रुप लगा दिया, मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जबरदस्त देगा, और एक तरीके से कहेंगे हर तरह से दे देगा। कैसे दे देगा, प्लस एम से देगा, प्लस आई से देगा। ऑर्डर क्या है, ग्रुप कौन से हैं, NH माइनस O माइनस, 2 ही ग्रुप है, याद रखना। उसके बाद फिर हमने क्या किया, प्लस एम और माइनस आई, बट डोमिनेटिंग क्या है, प्लस एम। तो इसके तो बहुत सारे ग्रुप्स हैं, NH2 NHR NR2 OHOR NHCOR OCOR और PH, ग्रुप 2 की कैटेगरी। तो ये भी देखो प्लस एम कर रहा है, प्लस एम से तो इलेक्ट्रॉन देगा, डोमिनेटिंग फैक्टर इसका क्या है, प्लस एम ही है, बट माइनस आई से थोड़ा कम हो जाएगा, माइनस आई से पोलराइजेशन होता है। अगला ग्रुप बेंजीन, सादा वाला, कुछ भी नहीं लगा है, इसी से तो कंपेयर करना है किसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, किसमें इलेक्ट्रॉन्स कम है। उसके बाद ये आ गया इडियट की कैटेगरी में, प्लस एम जितना देगा नहीं उससे ज्यादा ले लेगा। जैसे आप मान लो जॉब कर रहे हो, जॉब करने के बाद पता चला कि आप 10,000 रुपए अर्न कर रहे हो और पापा को 10,000 दे रहे हो, उसके बदले उनसे 15,000 ले रहे हो, पापा मेरा खर्चा नहीं चल रहा है, तो आप क्या हो गए, इडियट हो गए। प्लस एम और माइनस आई, डोमिनेटिंग क्या हो जाएगा, माइनस आई। हेलोजन इस कैटेगरी में आएगा, तो रिजल्टेंट यहां पर ऊपर चला जाएगा क्योंकि माइनस आई डोमिनेटिंग है, और ये तो जबरदस्त लेगा, माइनस एम से भी लेगा और माइनस आई से भी लेगा। तो ऑर्डर क्या जाएगा, 1 2 3 4 5। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर जाएगा 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5। आप खुद क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। अब कुछ क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो OH क्या करता है, लोन पेयर है, प्लस एम करेगा। ONA देखो, ONA कंफ्यूज मत होना, मेटल ONA अगर मेटल है तो मेटल पे प्लस आता है, तो बगल वाले पे क्या आता है, माइनस आता है। ये प्लस एम भी करेगा और प्लस आई भी करेगा, ये प्लस एम और माइनस आई करेगा, OH हो गया। ये इडियट आ गया, प्लस एम और माइनस आई, बट इसमें डोमिनेटिंग क्या है, माइनस आई। और लास्ट वाला क्या कर रहा है बेटा, माइनस एम कर रहा है और माइनस आई कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर सेकंड में सबसे ज्यादा, आप उस ऑर्डर को याद रखोगे, हर सारे क्वेश्चन करोगे। 2 के बाद 1 जाएगा, 1 के बाद 4 जाएगा, 4 के बाद 3 गया, एंड 3 के बाद क्या गया, 5 गया। तो इस तरीके से आप बच्चों को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करना सिखाया जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन में इस ऑक्सीजन की बात करें, एकदम बेंजीन के बगल में है, क्या करेगा बताओ, प्लस एम करेगा। NH भी क्या करेगा, प्लस एम करेगा। प्लस एम NH का ज्यादा है, O का कम है, OR है। ये देखो कीटोन सीधे लगा है, ये क्या करेगा, माइनस एम करेगा। ये देखो ये ईथर आ गया, ये क्या करेगा, प्लस एम करेगा। प्लस एम एंड माइनस आई, डोमिनेटिंग क्या है, प्लस एम। सबसे टॉप पे क्या जाएगा, प्लस एम। ये प्लस एम, ये प्लस एम, ये प्लस एम, ये प्लस एम पहले जाएगा, सेकंड नंबर, सेकंड के बाद फर्स्ट आ गया, सेकंड के बाद फर्स्ट आ गया। अब इसमें और इसमें ये माइनस एम कर रहा है, वो प्लस एम कर रहा है, तो उसको हमने क्या कर दिया, फिफ्थ को पहले किया और फोर्थ को बात किया। तो देखो अगर हमें ऑर्डर याद है, और ऑर्डर बहुत जरूरी है याद करना, 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर डालना और क्वेश्चन करने की कोशिश करना। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है। ये देखो एस्टर है और ये भी एस्टर है, लेकिन एक ये जो एस्टर है वो बेंजीन में ऑक्सीजन से अटैच्ड है, और ये जो एस्टर है बेंजीन में CO से अटैच्ड है। तो CO देखो क्या करेगा, माइनस एम एंड माइनस आई करेगा, और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, प्लस एम करेगा। आ रही बात समझ में नहीं आ रही, ये ऑक्सीजन क्या करेगा बेटा, प्लस एम करेगा। ये ऑक्सीजन क्या करेगा,
प्लस एम करेगा। लोन पेयर वाला एटम देगा, लोन पेयर नहीं होगा तो लेगा। एक चीज याद रखना कि ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो बेंजीन में कभी नहीं जाएगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन का लोन पेयर बेंजीन से देखो डबल सिग्मा आ गया कि नहीं आ गया, ये इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, कीटोन के साथ रेजोनेंस कर रहा है, बट बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं कर रहा है। तो बेंजीन के साथ ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये माइनस एम कर रहे हैं। सिमिलरली यहां पे देखो NH क्या कर रहे हैं, प्लस एम कर रहे हैं। लोन पेयर है प्लस एम एन माइनस आई, प्लस एम इज डोमिनेटिंग। अगर इसी को पलट दिया तो ये कीटोन क्या कर रहा है, माइनस एम कर रहा है। बेंजीन के साथ माइनस एम माइनस आई कर रहा है, लेकिन ये जो NH का लोन पेयर है वो कीटोन के साथ प्लस एम कर रहा है, बट बेंजीन के साथ नहीं कर रहा है। बेंजीन के साथ ओवरऑल कीटोन क्या कर रहा है, माइनस एम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो अब ऑर्डर लिखो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, थर्ड में, क्योंकि ये NHCOR है, ये OCOR है। थर्ड के बाद क्या जाएगा, 1 जाएगा। अब देखो ये बचा और ये बचा, ये एस्टर है और ये एमाइड है। एस्टर और एमाइड में माइनस एम किसका ज्यादा होता है, एस्टर का। एमाइड को देखो सबसे बाद में लिखा था, तो फोर्थ वाले को पहले कर दिया और थर्ड वाले को बाद में कर दिया। मेरे ख्याल से क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से हमने आप बच्चों को सिखाया 3 1 4 3, करेक्ट। 3 1 4 को गड़बड़ हो गया, सबसे पहले 3 जाएगा, फिर 1 जाएगा, 3 1 और 4 2, 3 1 4 2। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में 1 एक बेंजीन, 2 सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 बेंजीन के रिंग है और चारों में से हमें पता करना है किसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, किसमें कम है, ऑर्डर बताना है। देखो इस बेंजीन को, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लस एम करेगा, इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं मैं। इस बेंजीन को ये कीटोन क्या करेगा, माइनस एम करेगा। इस बेंजीन को ये NH क्या करेगा, प्लस एम करेगा। इस बेंजीन को ये कीटोन क्या करेगा, माइनस एम करेगा। तो माइनस एम से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन O और N में, N के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इसको 1 2 3 4 बोल लें, इसको 1 रिंग बोल लें, इसको 2 बोल लें, इसको 3, इसको 4। तो सबसे ज्यादा 3 का जाएगा, 3 के बाद 1 में रिंग में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब ये एस्टर का कीटोन है और वो एमाइड का कीटोन है, एमाइड का माइनस एम कम होता है, तो फोर्थ वाले को पहले लिया और सेकंड वाले को क्या कर दिया, बाद में लिया, करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में बेंजीन में कोई ग्रुप नहीं लगा है, NR2 का प्लस एम है, ये माइनस एम करता है, ये भी माइनस एम करता है, ये भी माइनस एम करता है। माइनस एम का ऑर्डर आप बच्चों को पता है, 1 2 में 2 सबसे पहले जाएगा, क्योंकि NR2 का प्लस एम ज्यादा होता है, फिर उसके बाद 1 आ गया। अब इसमें माइनस एम माइनस एम माइनस एम, सबसे कम माइनस एम एमाइड का होता है, तो फोर्थ नंबर पहले आया, फिर उसके बाद एस्टर का होता है। सबसे ज्यादा माइनस एम जो होता है वो नाइट्रो का होता है, तो थर्ड वाले को हमने क्या कर दिया, सबसे बाद में किया। तो इस तरीके से हमने आप बच्चों को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बताया कि कैसे प्लस एम वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की रिंग में बढ़ाते हैं और माइनस एम वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो बॉन्ड लेंथ के लिए क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्योंकि आप बच्चों को पता है कि जब भी रेजोनेंस होता है तो बॉन्ड पैरामीटर चेंज होता है। तो जब बॉन्ड पैरामीटर चेंज होता है तो कहीं सिंगल बॉन्ड आ जाता है, तो कहीं डबल बॉन्ड आ जाता है। तो देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो देखो लिखा है फाइंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। कौन सी बॉन्ड लेंथ इन्होंने मार्क किया, जैसे एक देखो यहाँ इन्होंने क्लोरोइथेन ले लिया, ये क्लोरोइथीन ले लिया, ये क्लोरीन के साथ 2 कॉन्जुगेशन लगा दिया और यहाँ क्लोरीन के साथ 3 पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन लगा दिया। तो अगर जहां रेजोनेंस नहीं हो रहा होगा वो तो 100% जैसा दिख रहा है वैसा ही दिखेगा। तो देखो ये वाला मॉलिक्यूल में तो 100% क्या है, सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर है, तो यहां तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर हम इस क्लोरोइथीन की बात करें तो देखो ये रेजोनेंस कर रहा है ना, तो जो मॉलिक्यूल रेजोनेंस करता है ना भाई, वो असली स्ट्रक्चर नहीं होता है, वो फर्जी स्ट्रक्चर होता है, हाइपोथेटिकल होता है, उसका मेन स्ट्रक्चर तो उसका हाइब्रिड होता है। तो उसके इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप सोचोगे आप एग्जाम में, जैसे इसने देखो प्लस एम किया, आप तो आप कह सकते हो ये प्लस एम किया, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। तो जब प्लस एम किया पाई इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो देखो स्केलेटन वैसे का वैसे रखा, यहां पे पाई बॉन्ड बन गया, प्लस एम किया तो वहां पे प्लस चार्ज आ गया और यहां पर माइनस चार्ज आ गया। तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस वाले में पाई बॉन्ड है, तो रियल स्ट्रक्चर यानी कि हाइब्रिड में पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, इसका मतलब बॉन्ड थोड़ा छोटा हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ए और बी के कंपैरेटिवली बी की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, शॉर्टर होगी और ए की बॉन्ड लेंथ लॉन्गर होगी। सी की बारे में बात करते हैं। सी में देखो ये भी रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है बेटा, तो इसका भी मेन स्ट्रक्चर कौन होगा, हाइब्रिड होगा। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, इसने लोन पेयर प्लस एम किया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन उठ करके यहां बीच में आया, तो देखो यहां पे नेगेटिव चार्ज यहां आ गया और यहां पर ये पाई बॉन्ड बन गया और यहां पर प्लस चार्ज आ गया। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, यहां पे पाई बॉन्ड भी लगा हुआ है
अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये नेगेटिव चार्ज ऐसे फिर बैक हुआ, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाया और ये टर्मिनल वाला पाई बॉन्ड इस किनारे चला गया। अब देखो यहाँ पर पाई बॉन्ड आ गया और Cl के साथ प्लस चार्ज आ गया और यहां पर भी पाई बॉन्ड आ गया और इस किनारे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। आउट ऑफ द थ्री रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कार्बन और Cl के बीच में पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, तो हाइब्रिड में टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के रेस्पेक्ट में पाई बॉन्ड जाएगा। इसका मतलब कि ये जो इस मॉलिक्यूल की जो CCl की बॉन्ड लेंथ होगी ऊपर वाले से छोटी हो जाएगी, क्योंकि ऊपर वाले में एक ही स्ट्रक्चर के कारण हाइब्रिड में पाई बॉन्ड कैरेक्टर जा रहा है, नीचे वाले में टू स्ट्रक्चर्स के कारण हाइब्रिड में पाई बॉन्ड कैरेक्टर जा रहा है। तो पाई बॉन्ड कैरेक्टर इसमें ज्यादा आएगा, पाई बॉन्ड छोटा होता है इसमें ज्यादा आएगा और इसमें थोड़ा सा लॉन्गर आएगा, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट होगा क्योंकि 100% वहां सिग्मा बॉन्ड है। अगला स्ट्रक्चर देखो, आप बच्चों को कॉन्सेप्ट सीखना, एग्जामिनर कुछ भी दे सकते हैं, Cl की प्लेस पे कोई भी NH2 लगा सकते हैं, OH लगा सकते हैं, जो भी ग्रुप प्लस एम वाले हैं वो लगा सकते हैं। अगला देखो, सर्टेनली इसमें देखो कॉन्जुगेशन ज्यादा है। अब यहां पे देखो कितने, एक बार यहां पे पाई बॉन्ड लोन पेयर इधर गया तो पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया है, नेगेटिव चार्ज, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना तो यहां पे पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। फिर आगे बढ़ोगे आप, देखो यहां पर एक पाई बॉन्ड आएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज आएगा, पाई बॉन्ड इधर चल जाएगा, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, फिर ये इधर गया और ये पाई बॉन्ड इधर गया। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे यहाँ पे? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। आउट ऑफ द 4, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कार्बन और Cl के बीच में पाई बॉन्ड आएगा। इसका मतलब 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में के कारण हाइब्रिड में पाई बॉन्ड कैरेक्टर जाएगा और ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? शॉर्टेस्ट हो जाएगी। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ आएगा, CCl बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आएगा। लॉन्गेस्ट बॉन्ड तो देखो A का जाएगा, फिर B का जाएगा, फिर C का जाएगा, फिर D का जाएगा। D का बॉन्ड क्या होगा? शॉर्टेस्ट होगा। मेरे ख्याल से आप बच्चों को समझ में आया। चलो एक बार और बताते हैं, देखो, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट सीखना आपको। यहां 100% सिग्मा है। B में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे पाई बॉन्ड है, तो एक के कारण हाइब्रिड में पाई बॉन्ड जाएगा। C में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पाई बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए हाइब्रिड में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कारण पाई बॉन्ड कैरेक्टर जाएगा और 2 के कारण जाएगा, इसलिए बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। और D में आउट ऑफ द 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में C और Cl के बीच में पाई बॉन्ड आएगा, इसलिए वो शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। अगले एग्जांपल में CO बॉन्ड लेंथ की बात करनी है। अब यहां पे देखो, यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है, जहां रेजोनेंस नहीं हो रहा है वो 100% जैसा दिख रहा है वैसा ही है, तो यहां पे 100% क्या है बेटा? 100% सिग्मा है। ऐसे यहां पे पाई बॉन्ड पे ये भी रेजोनेंस की बात करता, कॉन्जुगेशन नहीं है, यहां 100% क्या है? पाई है। अब यहां पे देखो ऊपर जैसा 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये प्लस एम करेगा, देखो CO बॉन्ड लेंथ ये इधर गया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? इधर चला गया। आउट ऑफ द 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 विल हैव पाई बॉन्ड कैरेक्टर। यहां पे 3 RS मिलेंगे। ये देखो एक बार इसने प्लस एम किया, ये लोन पर इधर गया तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे चला गया, देखो नेगेटिव चार्ज यहां चला आया, डोनर पर प्लस चार्ज आ गया, यहां पाई बॉन्ड बन गया, प्लस चार्ज आ गया, पाई बॉन्ड बन गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अगले स्टेप में नेगेटिव चार्ज ने रेजोनेंस फिर किया पाई बॉन्ड के साथ। हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो देखो यहां पाई बॉन्ड आ गया, यहां नेगेटिव चार्ज आ गया। तो टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड है, इसलिए हाइब्रिड में 2 के कारण जाएगा। आप बच्चों को मैंने सिखाया, अब यहां नहीं बताने वाले, यहां पे 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेगा और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से पहला और लास्ट तो ऐसे ही होगा, लेकिन सेकंड, थर्ड और फोर्थ में यहां पे क्या आएगा? पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो आउट ऑफ द 5 RS, 3 RS विल हैव, RS मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल हैव पाई बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये बॉन्ड लेंथ इन लोगों से क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। अब यहां पे नोटिस करो, यहां पे जब नोटिस करोगे तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे 6 RS मिलेंगे। 5 तो यहां मिलते ही थे, मैंने आपको सिखाया था कि जब ये प्लस एम करेगा तो ऑर्थो पैरा पे क्या देगा बताओ? नेगेटिव देगा। और यहां नेगेटिव इस पैरा पे हमने देखो एल्डिहाइड लगा है, जैसे यहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा ये भाग करके कहां चला जाएगा? इधर चला जाएगा। तो यहां तो 5 RS मिलता था, यहां एक एडिशनल RS मिलेगा, 6 RS मिलेगा, और 6 RS में से 4 RS में इस C और O के बीच में क्या आएगा? पाई बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, इसलिए ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? शॉर्टेस्ट हो जाएगी। तो इसका जो ऑर्डर जाएगा A B C D E F की बात कर लूं तो सबसे लॉन्गेस्ट A जाएगा, A के बाद C जाएगा, C B D E, A B C D E F, और सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ B वाली होगी। क्यों? क्योंकि B वाले में 100% क्या है बताओ?
बी वाले में 100% क्या है, पाई बॉन्ड कैरेक्टर है। ए की लॉन्गेस्ट, बी की शॉर्टेस्ट। देखो ए की लॉन्गेस्ट, बी की शॉर्टेस्ट। बाकी सब में 2RS में से 1 में डबल बॉन्ड, 3RS में से 2 में डबल बॉन्ड, 5RS में से 3 में डबल बॉन्ड, 6RS में से 4 में डबल बॉन्ड। तो इस तरीके से ये टेक्निक है आप बच्चों को बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करने का। अगला क्वेश्चन ये भी एकदम वैसे ही है, CN बॉन्ड लेंथ पता करना है। यहां 100%, ए में देखो 100% क्या है, पाई है। बी में क्या देखो 100%, ए में 100% ट्रिपल बॉन्ड है, बी में 100% डबल बॉन्ड है, सी में 100% सिग्मा बॉन्ड है। तो सी की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, ए की शॉर्टेस्ट जाएगी और बी की क्या हो जाएगी, सेकंड लास्ट पे आएगा। अब यहां पे बच्चे नोटिस करें, यहां पर देखें ये -m करता है बेटा, करता नहीं करता है। ये CN बॉन्ड लेंथ देखो, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे बाहर निकल गया। तो जो अगला RS बनाएंगे वहां पर, यहां पे प्लस चार्ज आ गया, यहां पे डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N और यहां पर माइनस चार्ज। ऐसे यहां पर देखो कितने RS बनेंगे, यहां पे तो 2RS मिला और यहां पे हमें 3RS मिलेगा। और जब 3RS मिलेगा तो यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, देख लो यहां पे 3RS, और यहां पे 5RS मिलेगा और 5RS में से 3RS पर C और N के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। ट्रिपल बॉन्ड पहले था तो ट्रिपल बॉन्ड से अब क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड हो रहा है, यानी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है भैया। और यहां पे देखो थोड़ा कंपेयर, यहां पे सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, इसलिए बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर रही है। तो यहां पर अगर हम नोटिस करें तो सबसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड तो हमें सी मिलने वाली है। अब सी के बाद अब ध्यान से मेरा स्टेटमेंट सुनो, आउट ऑफ द 2RS ओनली 1RS विल हैव डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां कम जाएगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा रहेगा। यहां पे आउट ऑफ द 3RS 2RS will have double bond character, और 2RS will have double bond character, तो डबल बॉन्ड लॉन्गर होता है देन द ट्रिपल बॉन्ड, ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी। आउट ऑफ द 5RS 3RS will have पाई बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन C and N, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर 3RS के कारण जाएगा, तो ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो C के बाद बच्चों, C के बाद क्या आएगा, C के बाद आएगा हमारे पास B, क्योंकि B पर हमारे पास यहां पर क्या है, 100% क्या है, डबल बॉन्ड है। और यहां पर देखोगे ट्रिपल और डबल के बीच में, इसके बाद A B C D E F आएगा, फिर उसके बाद A B C D E आएगा, E के बाद D आएगा और D के बाद क्या जाएगा, A जाएगा। तो A B C D E F, ये यहां पर ऑर्डर गया। एक बार मैं फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे 100% ट्रिपल बॉन्ड, तो 100% ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर 100% डबल बॉन्ड, और यहां पे 100% सिग्मा बॉन्ड को टॉप पे किया। यहां डबल बॉन्ड 100% है और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, एक ही RS में डबल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड मिला के करेक्टर यहां आएगा। यहां पे ट्रिपल बॉन्ड और 2 RS में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, तो डबल बॉन्ड का परसेंटेज यहां बढ़ जाएगा। यहां भी 3 RS में डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का परसेंटेज यहां बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले ये F गया, E गया, D गया, A गया। इस तरीके से हमने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, खासकर ये वाला एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर डिफरेंट मॉलिक्यूल में निकालेंगे। करेक्ट। अब एक छोटा सा पॉइंट आप बच्चों को बताने जा रहे हैं और ये नोट के फॉर्म में मैं लिखाने जा रहा हूं। क्या कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं ना बेटा कि उनका प्लस एम का भी नेचर होता है और माइनस एम का भी नेचर होता है, काम का नहीं है। आज तक कभी 40 इयर्स के हिस्ट्री में आज तक ना तो एडवांस ने पूछा है, किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, बट हम लोग कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका प्लस एम का नेचर भी होता है और माइनस एम का भी नेचर होता है। इसको नोट 1 में मैं लिखता हूं कि प्लस एम एंड माइनस एम बोथ, प्लस एम एंड माइनस एम बोथ आर प्रेजेंट इन। एक तो होता है नाइट्रोसो, ये देखो नाइट्रोसो के पास लोन पेयर भी है, पाई बॉन्ड भी है। तो इसको अगर एग्जांपल से हम आप बच्चों को समझाएं, देखो CH2 के साथ प्लस है, N डबल बॉन्ड O है, तो देखो ये लोन पेयर अपना दे देगा, इसे कहेंगे प्लस एम। ठीक है बेटा। और अगर CH2 के पास माइनस चार्ज है और यहां N डबल बॉन्ड O है, तो नेगेटिव और पाई का कॉन्जुगेशन, तो ये देखो पाई बॉन्ड इधर चला जाएगा,
तो हम बोलेंगे कि ये क्या कर रहा है, माइनस एम कर रहा है। तो पहला एग्जाम्पल कोई पूछेगा नहीं, आज तक पूछा गया नहीं गया, जैसे हमने बताया ये हो गया। दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फा ऑक्साइड, ये देखो इसके साथ भी वही लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन हो जाएगा। जैसे कार्बोटाइन तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी और नेगेटिव चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें प्लस एम का भी रोल होता है एज वेल एज माइनस एम का भी रोल होता है। करेक्ट। नोट 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, हम जस्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा लास्ट पार्ट में रेजोनेंस की बात कर रहा हूं। देखो खास बात है, नोट 2 के फॉर्म में देखा गया कि जब 2 ग्रुप्स will be at ortho and para position to each other, then they will be in the conjugation with the benzene ring as well as with each other. But if both groups will be meta to each other, दो ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पर रहें तो वो बेंजीन के साथ तो कॉन्जुगेशन में रहेंगे, बट वो आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं रहते हैं। यानी कि वो आपस में रेजोनेंस के थ्रू एक दूसरे को इफेक्ट नहीं डाल सकते, क्योंकि वो दोनों ग्रुप आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं होते। फिर से एक बार समराइज कर रहा हूं हिंदी में। देखो, जब दो ग्रुप एक दूसरे के ऑर्थो पैरा पे होंगे तो बेंजीन के साथ तो कॉन्जुगेशन में होंगे ही होंगे, और आपस में भी एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में होंगे। आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेशन का मतलब, अगर एक प्लस एम से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा माइनस एम से उसे खींच सकता है, खींच लेगा, क्योंकि वो दोनों आपस में भी कॉन्जुगेशन में, जिसको मैं स्ट्रक्चर के थ्रू बताने वाला हूं। बट अगर दो ग्रुप एक दूसरे के मेटा पोजीशन पे हो तो बेंजीन के साथ तो कॉन्जुगेशन में होंगे, बट वो आपस में कॉन्जुगेशन में नहीं होंगे। यही हमें आप बच्चों को सिखाना है। देखिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया, व्हेन टू ग्रुप्स विल बी एट ऑर्थो एंड पैरा टू ईच अदर, देन बोथ विल बी इन द कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग, इन द कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग एंड विद ईच अदर। बट यहां देखो लिखा, बट if both will be at meta to each other, जब मेटा पोजीशन पे होंगे each other, then both will be in the conjugation with benzene ring, but not with and not with each other। ये देखो, ये ऑर्थो पोजीशन पे लगाया, ये पैरा पे लगाया, ये मेटा पे लगाया। देखो ये प्लस एम करता है, आप सारे बच्चों को पता है ये क्या करता है, प्लस एम करता है। ये क्या करता है, माइनस एम करता है। जब प्लस एम करेगा तो अपने ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इंक्रीज करेगा। ये देखो ये प्लस एम करा, ऐसे इलेक्ट्रॉन दिया इसने, यहां प्लस एम किया तो इसका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन देखो यहां पर आ गया, और जैसे इसका दिया हुआ इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, यहां से ये कहां ट्रांसफर हो गया, ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो गया। सिमिलरली यहां की बात करो, जब इसने अपना प्लस एम किया, ये प्लस एम कर रहा है और ये क्या कर रहा है, माइनस एम कर रहा है। इसने इलेक्ट्रॉन दिया, देखो इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बढ़ गई, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आ गया। फिर इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो नेगेटिव चार्ज कहां पे चला गया बेटा, पैरा पे चला गया। पैरा पे जब नेगेटिव चार्ज आया तो ये ट्रांसफर होकर के कहां चला जाएगा, ऑक्सीजन पर चला जाएगा। ये देखो ये माइनस एम कर रहा है, कहां चला गया, ऑक्सीजन पर चला गया। ऐसे ये माइनस एम कर रहा है, ये कहां चला जाएगा, ऑक्सीजन पर चला जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज यहां आया, ये कहां चला गया, फिर ऑक्सीजन में चला गया। अब यहां पे देखो, इसने प्लस एम किया, ये प्लस एम करता है और ये माइनस एम करता है। बेंजीन के साथ तो माइनस एम करेगा, बट इसके दिए हुए इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कुछ कर पाएगा। ये देखो इसका नेगेटिव चार्ज यहां गया, फिर नेगेटिव से अगर हम कॉन्जुगेशन देखें तो नेगेटिव सिग्मा पाई, इधर कॉन्जुगेशन नहीं है। आप नोटिस करो कि नेगेटिव और एल्डिहाइड का जो पाई बॉन्ड है उसके बीच में डबल सिग्मा, यानी कि कॉन्जुगेशन उसका खत्म हो चुका है। तो नेगेटिव के साथ वो रेजोनेंस करेगा तो पैरा पर आएगा, इधर रेजोनेंस करेगा तो कहां जाएगा, ऑर्थो पर जाएगा, कभी एल्डिहाइड पर नहीं जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब दो ग्रुप एक दूसरे के मेटा पे होंगे तो वो बेंजीन के साथ तो रेजोनेंस करेंगे, बट आपस में रेजोनेंस नहीं करेंगे। तो आपस में क्या करेंगे, आई इफेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, आई इफेक्ट करेंगे, क्योंकि आई इफेक्ट के लिए कॉन्जुगेशन जरूरी नहीं है। बार बार मैं इसको बता रहा हूं क्योंकि GeOC2 में इसकी जरूरत पड़ेगी। एसिड में, बेस में, जब दो ग्रुप एक दूसरे के ऑर्थो पे होंगे, एक दूसरे के पैरा पे होंगे, तो वो बेंजीन के साथ तो रेजोनेंस करेंगे, बट और साथ साथ में आपस में भी रेजोनेंस करेंगे। इस तरीके से हमने आप बच्चों को रेजोनेंस खत्म किया है। रेजोनेंस में मैंने पढ़ाया क्या, रेजोनेंस हमने सबसे पहली बात कॉन्सेप्ट बताया था, फिर उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताया था, फिर रेजोनेंस हाइब्रिड बताई, फिर रेजोनेंस एनर्जी बताई, फिर कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस बताया, और फिर उसके बाद आप बच्चों को स्टेबिलिटी कंडीशन ऑफ रेजोनेंस करने के बाद फिर बताया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी के बारे में बताया। फिर उसके बाद आपको रेजोनेंस इफेक्ट या मीजोमेरिक इफेक्ट बताया, और इस इफेक्ट से रिलेटेड
बहुत सारे क्वेश्चंस कराए, जैसे बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर डिसाइड करना सिखाया, बेंजीन के रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिखाई, और क्या सिखाया, और छोटे बहुत हमने नोट्स वगैरह के बारे में बात किया कि कुछ ग्रुप प्लस एम करते हैं, माइनस एम करते हैं, और जब दो ग्रुप एक दूसरे के ऑर्थो पैरामेटा पे होते हैं तब क्या उसके सिचुएशन होता है। फिर भी बहुत प्रिकॉशन के साथ सीरियसली और बहुत डेप्थ में जाकर के आप बच्चों को रेजोनेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सिखाया गया है। आप बच्चों को कभी कोई परेशानी हो तो आप जरूर कॉल करें। IKS हमारा नाम है 7976-120-418। जियोसीट 1 में अभी हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ना है, लेकिन अगर रेजोनेंस आ गया तो आगे हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तो बच्चों वाली बात है।